द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में युद्ध के दो कैदी दक्षिणी बर्मा में एक जापानी युद्ध कैदी की कब्रिस्तान में एक लाश को दफना रहे हैं। एक अमेरिकी नौसेना कमांडर शियर्स, जो नियमित रूप से गार्ड को रिश्वत देता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसे बीमारों की सूची में रखा जाए, जो उसे कठिन श्रम से बचने की अनुमति देता है। कर्नल निकोलसन के नेतृत्व में ब्रिटिश कैदियों की एक बड़ी टुकड़ी आती है, क्योंकि उन्हें वरिष्ठों द्वारा आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था। निकोलसन कहते हैं कि उन्हें आज्ञाकारी और सहयोगी कैदी होना चाहिए। जापानी कमांडर कर्नल सेतो उन्हें संबोधित करते हैं, उन्हें अपने नियमों के बारे में बताते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सभी कैदी रैंक की परवाह किए बिना रेलवे के हिस्से के रूप में क्वाई नदी पर एक पुल के निर्माण पर काम करेंगे, जो सभी बर्मा को जोड़ेगा। अगली सुबह जब सेटो अधिकारियों सहित सभी को काम करने का आदेश देता है, तो निकोलसन बताते हैं कि जिनेवा कन्वेंशन में कहा गया है कि पकड़े गए अधिकारियों को शारीरिक श्रम से छूट दी गई है। सेटो गुस्सा हो जाता है और कागज़ मुंह पे मारता है, लेकिन निकोलसन पीछे हटने से इनकार कर देता है। जापानी कमांडर निकोलसन और उसके अधिकारियों को भीषण गर्मी में खड़ा छोड़ देते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता है, उनमें से एक हीट स्ट्रोक से गिर जाता है, लेकिन जब कैदी पूरे दिन का काम करके बाद लौटते हैं, तो निकोलसन और बाकी सभी भी ध्यान से खड़े होते हैं। सेटो के क्वार्टर में कर्नल निकोलसन की पिटाई भी होती है। ब्रिटिश अधिकारियों को एक पिंजरे में सज़ा देने के लिए छोड़ देते हैं और निकोलसन को एकांत कारावास के लिए एक बॉक्स में छोड़ दिया जाता है। जब क्लिप्टन अधिकारियों की जांच करने की अनुमति मांगता है, तो सेटो इस शर्त पर सहमत होता है कि क्लिप्टन ने निकोलसन को अपना विचार बदलने के लिए राज़ी किया जाए। हालांकि निकोलसन ये कहते हुए हिलने से इनकार कर देता है कि अगर हम अभी हार मान लेते हैं तो इसका कोई अंत नहीं होगा। इस बीच ब्रिटिश कैदियों द्वारा जानबूझकर कई दुर्घटनाओं की व्यवस्था के कारण रेल के पुल का निर्माण समय से बहुत पीछे हो जाता है। सेटो की एक समय की सीमा है। अगर वो इसे पूरा करने में अगर विफल रहता है, तो ये इसे बहुत शर्मसार करेगा और उसे सेपुकु यानी कि अनुष्ठान आत्महत्या करने के लिए बाध्य करेगा। शारीरिक रूप से अपनी परीक्षा से उबरने के बाद, लेकिन मानसिक रूप से टूटा नहीं, निकोलसन पुल के निरीक्षण के लिए रवाना हो जाता है और निर्माण स्थल पर अव्यवस्था और तोड़फोड़ देखकर हैरान हो जाता है। वो तय करता है कि हम जापानी सैनिकों से अच्छा और बेहतर पुल का निर्माण करेंगे। इस बीच 3 आदमी, उनमें से एक अमरीकी, भागने का प्रयास करते हैं। 2 मारे जाते हैं और एक को गोली लगती है। नदी में गिर जाता है और नीचे की तरफ बह जाता है। जंगल में कई दिनों बाद एक गांव में ठोकर खाता है, जिसके निवासी उसे ठीक होने पर और सुरक्षित वापस लाने में मदद करते हैं। उसे अपना रास्ता बनाने के लिए भोजन और पानी और एक नाव दी जाती है। यात्रा के दौरान पानी खत्म हो जाता है और उसे नदी का पानी पीने के लिए मजबूर होता पड़ता है, जिससे वो बीमार भी होता है। हालांकि ब्रिटिश सेना द्वारा उसे उठा लिया जाता है और कोलंबो यानी श्रीलंका में एक ब्रिटिश अस्पताल में भेज दिया जाता है। ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस का एक सदस्य मेजर वार्डन उससे बात करने के लिए कहता है। वो शियर्स को सूचित करता है कि वो क्वाई नदी के पुल को नष्ट करने के मिशन पर जा रहा है और उसका नेतृत्व भी कर रहा है। वो शियर्स को स्वयं सहायक होने के लिए कहता है, क्योंकि वो इस क्षेत्र को जानता है। इस बीच कमांडो पैराशूट में घुस जाते हैं। चौथे अधिकारी की खराब लैंडिंग के कारण मौत हो जाती है। जैसा कि जेल में सभी के लिए एक पार्टी के साथ पुल के समय पर पूरा होने का जश्न मनाया जाता है। अंधेरे की आड़ में शियर और जॉयस तार में विस्फोटक लगा देते हैं। अगले दिन सैनिकों का महत्वपूर्ण अधिकारियों से भरी एक जापानी ट्रेन पुल का उपयोग करने वाली पहली ट्रेन होगी। वार्डन उसे उड़ा देना चाहता है, जैसे ट्रेन के साथ 1-2 मिशन पूरा हो जाए। जैसे ही सुबह होती है, तीनों ने भय के साथ नोटिस किया कि नदी पीछे हट गई है और तार और विस्फोटक जो रात में पहले छिपे हुए थे, अब दिखने लगे हैं। अंतिम निरीक्षण करते हुए निकोलसन गर्व से अपने पुल के ऊपर और नीचे चलता रहता है और तारों को नोटिस करता है। निकोलसन और सेटो तेज़ी से नदी के किनारे पे उतरते हैं, तार को खींचकर जॉयस की ओर ले जाते हैं, जो डेटोनेटर द्वारा इंतज़ार कर रहा है। जब वे बहुत करीब जाते हैं,
तो जॉयस सेटो को मार देता है। ट्रेन जाती है या नहीं है, किसका मिशन पूरा है, ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चल जाएगा। ये फिल्म यूट्यूब पे आपको देखने मिलेगी। इस बीच ब्रिटिश चिकित्सा अधिकारी मेजर किप्टन, जिन्होंने पहाड़ी पर से सामने सभी नरसंहारों को देखा है, अविश्वसनीय रूप से अपना सर हिलाते हैं, कहते हैं ये सब पागलपन है, पागलपन।